हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आशा करती हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज का जो ब्लॉग है वो मेरा इवनिंग से स्टार्ट है। तो यहाँ पर इवनिंग की संध्या आरती हो रही थी, तो बेटा और जो मेरे देवरानी का बेटा है वो दोनों मिलकर पूजा कर रहे थे। और तो मैंने नहीं की थी, बेटे से ही करवा दी थी। मैंने कहा चलो बेटा आज तुमको, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को सिखानी चाहिए। तो यहाँ अंदर है ना लड्डू गोपाल जी से ना दीपक जला दिया है, जोर दिया है दीपक। और इधर हमारे शंकर भगवान जी रहते हैं। तो चलिए अब चलते हैं किचन में। बच्चों से कुछ काम कराने के बाद बच्चों को कुछ मनपसंद खिलाने का टाइम आ जाता है, तो बच्चे बहुत खुशी खुशी से ऐसे कामों को कर। हमें पता होता है कि हमें किस उम्र में हमने क्या चीज़ सीखी है, तो उस चीज़ से हमें एक्सपीरियंस होता है कि हम भी अपने बच्चे को किस एज में क्या चीज़ सिखा सकते हैं। अब ये तो नहीं कर सकते हैं कि 13+ है तो जॉब के लिए भेज देना, तो वो तो नहीं कर सकते हैं ना। पर हमें पता है कि बच्चे को क्या चीज़ सीखनी चाहिए, अभी इस उम्र में क्या चीज़ नहीं सीखनी चाहिए। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो बच्चों को सिखानी चाहिए। जैसे मतलब 13+ है तो इस एज में मैं तो काफ़ी सारे काम सीख चुकी थी, घर को भी संभालना काफ़ी सीख लिया था, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे बड़ी थी। और ना यहाँ पे एंजॉय कर रहा है बड़े अच्छे से एंजॉय कर, बहुत उसे अच्छा लगा। तो मैंने भी काफ़ी काम सीखे थे और मुझे भी पता है। तो जैसे मैं मार्केट में कभी सब्जी वगैरह मंगाती हूँ बेटे से, तो मैं बोलती हूँ कि इस तरीके से लेके आना, ऐसे बोल देना भैया से, ऐसे दुकान वाले से बोल देना। तो इस तरीके से बोलते तो वो चीज़ सीखता है। और कभी कोई चीज़ है ना गड़बड़ भी आ जाती है तो मैं उसे वापस करने के लिए भी बोलती हूँ, तो वो खुशी खुशी वापस कर आता। ऐसा नहीं है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा या कुछ भी नहीं। तो इस चीज़ से ना सीखते हैं बच्चे। तो जैसे मतलब मैंने अपनी लाइफ जी है या मैंने सीखा है, तो थोड़ा थोड़ा मुझे भी याद है, उसी हिसाब से मैं अपने बच्चे को भी सिखाती हूँ। काफ़ी जिम्मेदारी उठा लेता है, 13+ है, बहुत सारी जिम्मेदारी। मेरी जो मेडिकल शॉप है, कभी कभी उस पर मेडिसिन ख़त्म हो जाती है, और अगर कोई ग्राहक आ गया, हस्बैंड नहीं है, तो मेरा बेटा मतलब मार्केट से लाके कस्टमर को दे देता है। इतना काम कर लेता है वो। तो घर की भी कुछ, भाई बेटी तो है नहीं, सिर्फ बेटा है, तो ऐसे भी काम सिखाने हैं कि हाँ ठीक है, मतलब हमें थोड़ी सी हेल्प भी मिल जाए। तो कभी पूजा करना हुआ या कभी चाय बनाना ही हुआ, भाई रोटी सब्जी तो उससे सुबह शाम तो नहीं करवाएंगे ना। तो जैसे पूजा करना हुआ कभी कभी, या कभी चाय बना ली, या कभी ब्रेड सेक लिया, या कभी उसका खुद से मन होता है तो वो मैगी भी बनाता है। तो ये चीज़ें, और जब वो ये काम करता है ना तो मैं सोचती हूँ किचन ख़राब हुई है, कोई बात नहीं, मैं ठीक कर लूँगी। तो यहाँ ना हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि उसके बाद फिर मैंने कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं बेटे के। तो यहाँ पर हो चुकी है मॉर्निंग। नज़ारा तो काफ़ी अच्छा है, सुंदर है, आप लोगों ने देखा ही है। और यहाँ पर ना मेरी जो प्याज है, मैंने ना जो सड़ रही थी प्याज, उसी को मैंने गाड़ दिया था, उसमें किल्ले निकल आए थे। तो अब ना काफ़ी अच्छे से हो गई है वो, और उसमें 2 बार हमारी सब्जी निकल आएगी प्याज वाली। तो बहुत खुशी हो रही है मुझे। तो बस वो पौधे दिख रहे हैं, बस उसी में मुझे खुशी हो रही है कि हाँ बस थोड़ी सी मेहनत जो की है वो सफल हुई है। और यहाँ पर ना मैंने होली की सफाई की शुरुआत कर दी है, पर ना मैंने यहीं तक झाड़ू लगा पाया था। उसके बाद खबर आ गई कि हमारी गाय की जो है वो डिलीवरी हो गई है, तो दूध निकालना था, तो मैं नीचे चली गई दूध निकालने के लिए, क्योंकि रात में डिलीवरी हुई, हमें नहीं पता चला। फिर उसके बाद भी कुछ भी सूट नहीं किया घर में। मतलब जो गाय ने बच्चा दिया था ना, तो वो अपनी माँ का दूध ही नहीं पी रहा था, तो पूरा दिन सब लोग परेशान रहे। और गाय का बच्चा ना बीमार भी, उसको फीवर भी आ गया था गाय के बच्चे को। तो कुछ भी सूट नहीं किया, और फिर से हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो जहाँ से मैंने अपनी छत को झाड़ना बंद किया था वहीं से स्टार्ट कर दिया है अपनी छत से, क्योंकि मैंने जो सोचा है कि जो होली की सफाई है वो मैं ऊपर से स्टार्ट करूं, ताकि जैसे नीचे अगर मैं गद्दे वगैरह गद्दे जब रूम साफ़ करूंगी तो छत पे सूखने डाल सकती हूँ, क्योंकि छत साफ़ रहेगी तो कहीं पे भी डाल सकते हैं। और जब किसी दिन अगर हस्बैंड है ना डायरेक्ट उसमें पाइप लगा देंगे समर में, तो मैं छत को धुल भी दूंगी, क्योंकि बाल्टी से धुलना पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ी छत है। तो चलिए छत का काम ख़त्म करने के बाद, शुरू नहीं, ख़त्म करने के बाद नीचे का काम शुरू करेंगे, क्योंकि बेटे को स्कूल भी भेजना है, उसका एग्ज़ाम भी है, तो भाई उसके लिए भी कुछ ना कुछ करना होगा। ऐसा तो नहीं है सिर्फ छत झाड़ के साफ़ करके और काम ख़त्म हो जाएगा। तो नहीं, तो पीने का पानी भर लिया है, साथ में चाय बना ली है, और जब तक चाय बनाई तब तक नीचे की भी झाड़ू लगा ली है। तो मैंने झाड़ू जो है ना वो ऐसी लगाई है, क्योंकि मुझे सफाई करनी है पीछे वाले रूम की, तो इस वजह से
और मुझे बनानी है भरवा भिंडी। और ये भिंडी ना मैंने अपने बेटे से ही मंगवाई है। मैंने बोला कि इस तरीके से लेके आना, अच्छी ना हो तो मत लाना, पूछ लेना कितने रेट में क्या है क्या नहीं। तो ये चीज़ें भी मैं सिखाती हूँ। मैं बहुत कम सब्जी वब्जी लेने जाती हूँ और तो बेटे से ही। तो यहाँ पर तैयारी कर ली है मैंने, अच्छे से धुल के पोंछ के काट ली है भिंडी। भिंडी को जिस तरीके से काटा है मैंने दिखाया है। और लिया है प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, उसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है। तेल रखा है, मतलब गैस पे कढ़ाई रखी है, उसमें तेल डाला है। तेल डालने के बाद जीरा डाला है, हींग डाली है, और जो भी मैंने पेस्ट पीसा था मिक्सी में वो डाल दिया। उसके बाद सारे नॉर्मल मसाले, गरम मसाला छोड़ के हल्दी, धनिया, नमक और सौंफ पाउडर, बस यही डाला है। और उसके बाद डाला है आमचूर पाउडर, थोड़ा सा पानी डाला है मिक्सी के जार को धुलने के बाद। उसके बाद अच्छे से भून लिया है और ठंडा कर लिया है, एक प्लेट में निकाल लिया है। और इसको मैं उंगलियों की सहायता से, चम्मच की सहायता से मैं एक एक करके भिंडी को भर लूँगी। तो चलिए फिर से चलते हैं किचन में, क्योंकि अब भिंडी बनानी भी तो है ना। अभी तो मसाला तैयार किया था, अब भिंडी को बनाना है। और इस तरीके की भिंडी हमारे घर में बहुत पसंद है, बहुत पसंद। तो मैंने बिना ही उसी सेम जिसमें मैंने मसाला भूना था उसी सेम कढ़ाई में मैंने भिंडी को इस तरीके से लगा दिया है और डाल दूँगी आधा चम्मच घी। और बस धीमी आंच कर दूँगी और पकती रहेगी, क्योंकि मसाले का ऑयल है ना वो भी छूटेगा। और अभी मैंने इसलिए आधा चम्मच घी डाला है ताकि ना जो कढ़ाई है ना वो सूखी सूखी से ना रहे। इसके बनने के बाद खुद ही भिंडी में से ऑयल निकलने लगेगा। और यहाँ पर ना जब तक भिंडी बन रही है उसके बाद मैं उसके मतलब जब तक भिंडी बन रही तब तक मैं किचन को क्लीन कर लें। जो सिंक भर चुकी है, जो मेरा दिमाग खा रही है कि आओ मुझे धुलो, मुझे भी खाली करो, मैं भी थोड़ा सा रेस्ट चाहूँ, सिंक बोल रही है ना, तो मैं उसको भी थोड़ा सा रेस्ट दे देती हूँ। और क्योंकि उधर कढ़ाई भी आवाज़ लगा रही है कि आओ मुझे भी देख लो भिंडियाँ पकी हैं या नहीं पकी हैं। तो इधर मैंने कढ़ाई की भी आवाज़ को ध्यान में रखते हुए इसको भी मतलब चला दिया, बहुत हल्के हाथ से चलाया है ताकि मसाला निकले ना, और नीचे नीचे अच्छे से भुनने लगी थी। और ये ना भिंडी इसी तरीके से अच्छी लगती है। अगर हमारे यहाँ सादा भिंडी बना दो, भुजिया बना दो, कोई नहीं खाएगा, सब छेक छेक के रख देंगे। तो चलिए ये और पक रही है, तब तक और भी काम समेट लेते हैं, क्योंकि भाई लेडीज़ के हाथ तो 2 ही होते हैं पर काम 50 होते हैं। हाथ 2 होते हैं पर काम 50 होते हैं। तो इस वाले रूम की करनी है क्लीनिंग, क्योंकि सुबह मैंने छत की थी, अब इस रूम की। ये जो बोरियां में बर्तन रखे हुए मेरे एक्स्ट्रा बर्तन हैं, जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं तो रखें, क्योंकि इस कमरे में एक भी अलमारी नहीं है जो मैं रखूं। और किचन में आपने खुद देखा है कि एक ही स्लैब है, तो मैं क्या क्या रखूं। और ये ना देखो तकिया के कवर में बेटे ने क्या करा, टैडी को भर के रखा है। ये उसकी हरकतें रहती हैं, तो ये भी काफ़ी प्यारी हरकतें हैं। भाई बच्चे जहाँ होंगे, बालक बंदर एक समान, जहाँ बैठे वहाँ करे कमाल ना। तो ये होता है। तो रूम की सफाई करने के बाद नहाना धोना भी था, क्योंकि भाई पेट में चूहे भी उलने लगे थे। तो चूहे के लिए क्या करना चाहिए, दवाई तो नहीं खानी है, रोटी खानी है। तो यहाँ पर मैंने झटपट से रोटी सेक ली है। और ये रही हमारी भिंडी। भिंडी बहुत ही टेस्टी बनी थी और पूरी थाली अभी आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए इस वाले ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब